जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में ज्ञान का भंडार आप कितना भी भरते जाओ वो हमेशा कम ही होता है। ज़िंदगी में आपको एक अच्छे एटीट्यूड के साथ जो भी चीज़ें सीखने को मिले वो सीखते जाना चाहिए। कोई भी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके पहले आपको खुद को खाली भी करना होगा। इसीलिए जहाँ से आप ज्ञान लेते जाते हो और एक तरफ से ज्ञान बांटने की आदत डाल लो। क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही कहते क्या हैं, अगर हम प्रैक्टिकल भी देखें तो अगर किसी ग्लास में दूध रखा हुआ है और उसमें हम अगर पानी डालेंगे तो वो दूध भी पानी हो जाएगा, ना वो दूध रह जाएगा और ना वो प्रॉपर पानी रह जाएगा। इसीलिए ज्ञान के भंडार को अगर आप बांटते चलोगे, खुद को खाली करते चलोगे, तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा रहेगा। लेकिन जब भी आपको कोई चीज़ सीखना है, जब भी कोई चीज़ अपने अंदर लेनी है, वहाँ से आपको अपने अंदर से मैं वाली चीज़ें हटानी पड़ेंगी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब ये अहंकार, जब ये घमंड, जब ये चीज़ें अंदर भरी होती हैं ना, तो कोई भी अच्छी चीज़ें आपके अंदर जा ही नहीं सकती। हर उस इंसान को देखिए जो ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे है, ज्ञानी है, समझदार है, वो कितना ज़्यादा इमोशनल होता है, कितना ज़्यादा धैर्यवान होता है। उसके अंदर कहीं पे भी अहंकार नहीं होता, कहीं पे भी वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक स्टोरी से। एक बार एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन एक साधु के पास गया जो बहुत ही महान साधु थे, बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत जानकार थे, बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही अच्छे, बहुत नेक इंसान थे। बिजनेसमैन उनके पास गया और उससे बोला कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत सारा ज्ञान चाहिए। बाबा जी ने उसकी बात सुनी। उसने फिर बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। बाबा जी ने कहा बिल्कुल मिलेगा, पहले आप धैर्य से बैठ जाइए। बाबा जी को फिर वो बताते गया कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ है। बाबा जी ने बड़े शांति से बोला, आप चाय लेंगे? उसने फिर तब भी वो अपने तकिया कलाम करता रहा, बोलता रहा। और उसके बाद बाबा जी ने फिर उससे पूछा, आप चाय लेंगे? उसने बोला, हाँ मैं चाय लूँगा। बाबा जी गए और उन्होंने क्या किया, वो एक कप में चाय लेके आए और कप और प्याली उसके हाथ में पकड़ाई और उससे बोला, उससे उन्होंने चाय उस पर डाला और चाय डालते डालते चाय बह गई। उसने बिल्कुल वो भड़क गया और उसने बोला, आपने ये क्या किया, मेरी इतनी कीमती ड्रेस आपने बर्बाद कर दी, आपने ये किया, आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे पास अरबों रुपए हैं, मेरे पास खरबों रुपए हैं, मेरे पास इतने नौकर हैं, इतने चाकर हैं, इतनी गाड़ी है, इतना ये है। बोलते 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 साधु जी ने उसके हाथ से वो प्लेट लिया और साइड में रख दिया और उससे बोला, आप अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं। उसने बोला, मैं आपसे ज्ञान लेने आया था और आपने मेरे सब कुछ बर्बाद कर दिया, कैसे साधु हैं आप ये? साधु जी ने फिर बड़ी विनम्रता से उससे बोला कि देखिए महोदय, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से इतने भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि अगर मैंने आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश की तो वो जिस तरह ये चाय बह गई प्याली से, उसी तरह आपके अंदर कुछ ना जाके सब कुछ ऊपर ऊपर से बह जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप में इतने भरे हुए हैं। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ से और वो व्यक्ति वहाँ से उठा और चला गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम ज़िंदगी में जहाँ पे हम आ गया, मैं आ गया, वहाँ पे इंसान वहीं रुक जाता है। ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना है तो इन सब चीज़ों को बहुत दूर निकाल के रखनी होगी। ज़िंदगी में बांटना सीखना होगा और लेना सीखना होगा, जिसे हम अपने अंदर डाल सके, जो चीज़ें ऊपर ऊपर से ना जाए। मुझे लगता है कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी। अगर आप ये किसी में बांट सकते हैं तो शायद उन्हें भी ये पसंद आए और शायद ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आ सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।